नमस्कार, मैं हूं राजेश पंडित और आप देख रहे हैं क्राइम कॉरेस्पॉन्डेंट। आजकल एक फिल्म बड़ी सुपरहिट हो रही है जिसका नाम है स्त्री 2 और उसमें एक डायलॉग है, वह स्त्री है और वह कुछ भी कर सकती है। लेकिन यह डायलॉग जितना अच्छा सुनने और देखने में लगता है, असल जिंदगी में उतना अच्छा है नहीं। असलियत में यह डायलॉग हमारे समाज में कोई जगह नहीं रखता, क्योंकि हमारे समाज में स्त्री आज भी बहुत असहाय है। चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, कोलकाता हो या बदलापुर, सब जगह स्त्री ही मजबूर, विवश और असहाय है। इसी को दर्शाती आज की पहली घटना ग्रेटर नोएडा और दूसरी मुरादाबाद से है। ग्रेटर नोएडा के दनकौर कोतवाली क्षेत्र के जगनपुर गांव में दहेज में मिली फॉर्च्यूनर बेचने पर पति पत्नी में विवाद हो गया। पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गया। सूचना पर पहुंचे माय के पक्ष के लोगों ने हंगामा किया। मूल रूप से धनपुरा गांव के दीपक भड़ाना 12 साल से परिवार के साथ जगनपुर गांव में रह रहे हैं। 4 साल पहले उसकी दिल्ली के सराय काले खां की निधि के साथ शादी हुई थी। दोनों के 2 साल का एक बेटा व 1 महीने की बेटी है। निधि के पिता हरवीर सिंह ने बताया कि उन्होंने बेटी की धूमधाम से शादी की थी। 45 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर कार भी दहेज में दी थी। इसके बावजूद भी बेटी की ससुराल पक्ष के लोग खुश नहीं थे। दहेज के लिए उनकी बेटी को प्रताड़ित कर रहे थे। दहेज में दी गई फॉर्च्यूनर को भी 4 दिन पहले ही बेच दिया था। बेटी ने इस पर नाराजगी जताई तो पति दीपक भड़ाना, देवर तरुण, सास मुंदरेश समेत परिवार के अन्य लोगों ने गला दबाकर उसकी हत्या करने का प्रयास किया। मौत न होने पर उसकी गर्दन में गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद पति व अन्य सदस्य घर छोड़कर फरार हो गए। सूचना पर पहुंचे मृतका के माय के पक्ष ने हंगामा कर दिया। गांव में हत्या आरोपितों की तलाश कर मृतका के देवर तरुण को पकड़कर मारपीट की, जिसे पुलिस ने बचाया। मृतका के स्वजन पुलिस कमिश्नर को घटनास्थल पर बुलाने व हत्या आरोपित पति समेत अन्य की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए। एडीसीपी अशोक कुमार शर्मा व एसीपी सुधीर कुमार ने हत्या आरोपितों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन देते हुए लोगों को शांत किया। पुलिस ने मृतका के देवर व सास को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने पति दीपक भड़ाना, देवर तरुण, सास मुंदरेश समेत 6 के खिलाफ मामला दर्ज कर अन्य की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर दी है। हाल ही में मुरादाबाद में एक ऐसे व्यक्ति ने क्रूरता की सारी सीमाएं लांघ दी, जिसके खुद के कंधों पर समाज की सुरक्षा का दायित्व था। जी हां, मुरादाबाद में दहेज लोभी सिपाही ने ही अपनी पत्नी से की बर्बरता। कार की मांग पूरी न होने पर की सारी हदें पार। गुप्तांग में गर्म पेचकस डालने का आरोप। जिंदगी और मौत के बीच पीड़िता। प्लास से खींचे पत्नी के नाखून, किया जिंदा जलाने का प्रयास। मुरादाबाद में सिपाही ने पत्नी के साथ क्रूरता की हद पार कर दी। कार की मांग करते हुए मां बाप के साथ मिलकर पत्नी के नाखून प्लास से खींचे। गर्म पेचकस से उसकी पिटाई की। यही नहीं, गुप्तांग में पेचकस डालने के साथ ही जलाकर मारने का भी प्रयास किया। पुलिस महिला के साथ ससुर को गिरफ्तार कर सिपाही की तलाश कर रही है। दोनों की शादी 3 साल पहले हुई थी। वर्तमान में सिपाही उन्नाव जिले में तैनात है। महिला के किसान पिता के अनुसार शादी में हैसियत के अनुसार दहेज दिया था। कुछ समय बाद ही उसका सिपाही पति ससुर व सास और दहेज व कार लाने का दबाव बनाने लगे। विरोध करने पर सिपाही आए दिन पीटता था। हाल ही में सिपाही छुट्टी पर घर आया और फिर से कार की मांग करने लगा। विरोध करने पर उसने बेटी को जमकर पीटा और नाखून प्लास से खींचे। पेचकस गर्म करके पीटा। बेटी चिल्लाती रही, मिन्नतें करती रही, लेकिन ससुराल वालों का कलेजा नहीं पसीजा। बाद में किसी तरह उसने स्वजन को फोन किया। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई गई है। पुलिस ने बताया कि सास ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपित सिपाही की तलाश की जा रही है। तो जी हां, क्राइम और क्रिमिनल से बचना है तो सजग रहें, सतर्क रहें और देखते रहें क्राइम कॉरेस्पॉन्डेंट।
काली दुनिया में खून के निशान भी वारदात की गवाही नहीं देते। कत्ल की उलझी गुत्थी साजिश की तह तक पहुंचने में रोड़े अटकाती है। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन। उत्तर प्रदेश टाइम्स।